ये बिल पारित हो जाएगा। नंबर आपने देखा कि पिछले, और मैं ये लाइन में कहूंगी, इसका विस्तार करेंगे तो बहुत दूर तक जाएंगे। हाँ। पिछले दिनों पिछले समय में 3 राज्यसभा रिजाइन भी किए गए, रिजाइन भी कराए गए। ये सब पूरी रणनीति के तहत हुआ था और जिससे कि राज्यसभा में नंबर गेम का कोई भी कठिनाई ना हो। अब देखिए, हर कोई बिल होता है, खास तौर पे जब 370 वक्फ बिल, सीएए, एनआरसी, ये तमाम चीजों के पीछे एक राजनीतिक मंशा भी होती है और एक पॉलिटिकल गेम भी होता है। वो एक अलग मुद्दा है जिस पर हम चर्चा करेंगे कि विपक्ष का क्या है और पक्ष का क्या है। लेकिन जहां तक नंबर गेम की बात है, राज्यसभा में नंबर गेम कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कल अमित शाह और लोकसभा स्पीकर की संभवतः 2 घंटे से ज्यादा 4 बार मुलाकात हुई। दोनों ने डिनर साथ किया, दोनों ने चाय साथ पी, और किस तरीके से हाउस को रन करना है, शांति से चर्चा होनी है, विपक्ष को बोलने का मौका देना है, और किस तरीके से किरण रिजिजू को हर एक बात का जवाब देना है। और फिर अमित शाह ने इस तरह का बयान दिया शाम को, इस तरह का स्पीच दी जैसे वो रिप्लाई दे रहे हो बिल पर। आखिरकार किरण रिजिजू, क्योंकि उन्होंने बिल रखा था, वो एक माइनॉरिटी समाज से आते हैं, तो एक एक चीज सोच समझ कर रखी गई। क्यों किरण रिजिजू से रखवाया गया? वो खुद एक बुद्धिस्ट माइनॉरिटी समाज से आते हैं। तौर पर माइनॉरिटी का भी जबरदस्त रणनीति के साथ में कल सरकार नजर आई। अक्षय का एक बार रुक लेते हैं, वक्फ कार्यालय पर इस वक्त अक्षय मौजूद है। अक्षय, अभी क्या हलचल आपके आसपास में? देखिए, हलचल अभी कुछ नहीं है। साफ तौर पर है कि सरकारी कार्यालय है, यहाँ पर 11 बजे समय है अधिकारियों के पहुँचने का, और साथ साथ जो कर्मचारी हैं वो हालांकि पहुँच चुके हैं। 2-4 लोग यहाँ पर जरूर पहुँचे थे, सुरक्षाकर्मी, ताकि यहाँ का जायजा लिया जा सके। लेकिन कल भी यहाँ पर मैं मौजूद था और आज भी मैं मौजूद हूँ। बहुत ज़्यादा हलचल देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि सरकार अब ये काम कर रही है। लोकसभा में बिल को पेश किया गया और वहाँ से पास कर लिया गया और आसानी से पास कर लिया गया। राज्यसभा में आज इसको लाया जा रहा है और वहाँ भी आसानी से पास कर लिया जाएगा। तो अगर जागरूक मुसलमानों की बात करें तो वो ज़रूर थोड़ी बहुत ज़रूर चर्चा में हिस्सा लेना चाहते हैं, लेकिन आम मुसलमान बहुत ज़्यादा, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं या उन पर बहुत निराशा है, क्योंकि सरकार ने पहले ही साफ कर दिया था कि ये आम मुसलमानों के हितों के खिलाफ नहीं है। और जो संशोधन लाए गए हैं वो निश्चित रूप से आने वाले समय में पता चलेगा कि आखिरकार उसका रिजल्ट किस तरह से रहता है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर हलचल देखने को मिली है, पुलिसकर्मी जरूर पहुंचे हैं, लेकिन आम अगर मुसलमान देखें तो बहुत ज़्यादा नहीं पहुंचे हैं। कुछ युवा नजर आ रहे हैं, उनसे कोशिश एक बार पूजा कर लेंगे कि बात कर सके कि वक्फ जो लाया गया है संशोधन लाए गए हैं, दादा आप लोगों के हित में लगता है? नहीं। हाँ जी, देखिए, साफ तौर पर जैसा मैंने कहा ना कि आम मुसलमानों से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। राजनीतिक रूप से जो सक्रिय है हमारे साथ में गौरव भी इस वक्त है। अक्षय, मैं आती हूँ आपके पास। गौरव भी इस वक्त हमारे साथ में है। गौरव, आपके आसपास जो लोग हैं उनके क्या कुछ रिएक्शन है लोगों के बीच में? आप कल भी आप लोग रहे, आज भी आप लोगों के बीच में, तो लोगों का रिएक्शन क्या कुछ है अभी? पूजा, मेरी मौजूदगी इस वक्त दिल्ली के जामा मस्जिद के बिल्कुल सामने है, और जामा मस्जिद की अगर बात करें तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि कल भी मेरी मौजूदगी थी। बहुत सारे लोग हैं जो इस मुद्दे पे ऑफ द कैमरे जरूर बातचीत कर रहे हैं, और ऑन कैमरे जब उनसे बातचीत करने की बात होती है तो वो कहते हैं कि मेरा कुछ इसमें लेना देना नहीं है, सरकार जो कर रही है वो सही कर रही होगी। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे हिस्से की बात करूँ, कल इस महत्वपूर्ण बिल को पास कराना था लोकसभा में, लेकिन कल भी इसी तरीके की तस्वीर यहाँ पे थी। कोई पुलिस बल नहीं, कोई किसी प्रकार की दुकानों को बंद कराना नहीं, कहीं से कोई तनावपूर्ण स्थिति नहीं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो यहाँ सालों से अपने व्यवसाय को करते हैं। दूर दराज से जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो दिल्ली के जामा मस्जिद घूमने फिरने आते हैं। कल मैंने यहाँ लगातार कई लोगों से बातचीत किया तो उनका साफ तौर पे यही कहना था, कुछ मुस्लिम वर्ग के जो लोग थे उनका बहुत स्पष्ट कहना था कि ये जो वक्फ में जो संशोधन किया गया है, जो वक्फ के पास शक्तियां थी ठीक है, लेकिन हमारे ही समाज के कुछ ऐसे भी मुस्लिम वर्ग के लोग थे जिन्होंने उनको कब्जा किया और उसको औने पौने दामों में बेचा भी, और अपने निजी हितों के लिए वक्फ की संपत्तियों का उन्होंने इस्तेमाल भी किया है। और अब चूंकि सरकार इसको पारदर्शिता के साथ जो है और मजबूती दे रही है इस बिल को, अमित शाह ने इस बात को कहा कि आप एकदम निश्चिंत रहिए, इसमें कहीं कोई गैर मुस्लिम आपके उसमें इस पूरे बोर्ड में नहीं आने वाला है, सारे फैसले आपके मुस्लिम समुदाय के लोग ही लेंगे। तो ये बहुत स्पष्ट है कि अब इसमें पारदर्शिता लाई जाएगी, और मुस्लिमों को भी इस बात का भरोसा है सरकार जिस तरीके से इसको पारदर्शी बनाने की कोशिश कर रही है, और खास करके जो पिछड़ा वर्ग है, मुस्लिम का पसमंदा समुदाय के जो लोग आते
हैं, महिलाओं की भागीदारी, ये तमाम चीजें जो इसमें सुनिश्चित हुई हैं, निश्चित तौर पे इसका एक इम्पैक्ट जरूर ग्राउंड पे दिखाई दे रहा है। और 11:30 बजे के आसपास जब जामा मस्जिद का ये गेट खुलेगा तो बहुत सारे जो लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्यसभा में आज इस पर बहस होनी है। राज्यसभा में भी इसको सरकार जो है अपने अंकगणित को पूरी तरीके से सेट कर चुकी है, जैसा कि अदिति नागर हमारी पॉलिटिकल एडिटर इस बात को बता भी रही